हेलो गाइस। मनाली में लोग जाते हैं हाइकिंग के लिए, लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन आज एक मनाली के एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो मनाली में अभी भी बहुत सारे लोग जाकर आए होंगे और अभी भी बहुत सारे लोग जाने के लिए सोचे होंगे। तो ये वीडियो एक बार देख लो मनाली जाने से पहले। तो मनाली के एक हॉरर स्टोरी है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होता है गुरुग्राम के एक बिल्डिंग से, जहाँ पर 4 दोस्त रहता था। प्रिया, अमन, पंकज और राहुल। इन चारों दोस्त रहता था इधर, मतलब चारों कॉलेज स्टूडेंट था। और इनमें से प्रिया और अमन जो था दोनों रिलेशनशिप में था। तो इसी बीच में उन लोगों ने मतलब बातों ही बातों में बोला था कि चलो कई बार घूमने जाते हैं। तो फिर प्रिया ने छत से बोला था कि चलो मनाली में जाते हैं। उसके बाद अमन ने बोला कि मनाली में अभी बहुत ठंड है, अभी ठंड का महीना है, तो मनाली में बहुत ठंड होगा, उधर बर्फीले जगह है तो बहुत ठंड होगा। उसके बाद बाकी दोस्त लोग भी बोलने लगे चलो चलते हैं मनाली में, ठंड है तो क्या हुआ, मज़ा आएगा। उसके बाद अमन भी बोला कि ठीक है चलते हैं। तो उसके उसी हिसाब से उन लोगों का मतलब हो गया फैसला। मनाली का जो टिकट है वो भी कंफर्म हो गया, टिकट भी हो गया। होने के बाद मनाली में रूम बुकिंग जो प्रिया था वो पहले ही कर लिया था मनाली में रूम बुकिंग। तो उसके बाद उन लोगों ने गया, मतलब 3 महीने के बाद गया होंगे, शायद 3 महीने 4 महीने के बाद गया मनाली में। जाने के बाद उधर रूम बुकिंग जहाँ पर की थी उधर गया, जाकर देखा रूम मतलब बहुत अच्छा था। मतलब रील्स में लोग देखते हैं रूम मतलब बहुत अच्छा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा होता नहीं है, ऐसा वैसा दिखता है। तो रूम दिखने में जैसा था वैसा ही था मतलब। तो उसके बाद उधर केयर टेकर भी था, मतलब उन लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा नहीं उधर, मतलब बेहतर रहेगा काम है उन लोगों का, बाकी सब केयर टेकर है उधर, वो सब करेगा। प्रिया और राहुल बाकी ये लोग भी अपना अपना रूम, दोस्त लोग अपना अपना रूम देख लिया। उसके बाद जो प्रिया था उसने केयर टेकर को कॉल किया उधर रूम में जाकर, मतलब खाने के लिए कॉल किया, लेकिन केयर टेकर कॉल उठा नहीं रहा था। उसके बाद उसके प्रिया के फ़ोन में मैसेज आया ऑफिस होटल का जो बॉस था उसका। मैसेज में ये था कि हमारा जो केयर टेकर है वो नौकरी छोड़ के चला गया है, तो केयर टेकर नहीं आएगा, तो जो भी करना है आप खुद करना पड़ेगा ऐसा बोला। होने के बाद प्रिया ने इस बात को बाकी दोस्तों को और अमन को बता दी। तो होने के बाद बोलने लगा कि ठीक है, हम घर में तो काम खुद ही करते हैं ना, इधर भी हम कर लेंगे, रूम में भी हम लोग खुद ही काम करते हैं तो इधर भी करते करेंगे क्या है। उसके बाद उन लोगों ने उस रात इधर बिताने का नेक्स्ट डे सुबह उन लोग हाइकिंग के लिए चला गया, पहाड़ों में चलने के लिए, ऊपर जाने के लिए वो लोग चला गया। जाने के इधर उधर मज़े की करने के बाद जाते जाते उन लोग एक ढाबा मिले। ढाबे में जाकर वो लोग बैठ गए। जाकर जो विजय था ना वो उठकर खड़ा हो गया, होकर बोलने लगा कि मैं चाय की ऑर्डर देकर आता हूँ। वो ऑर्डर देने गया, ऑर्डर देकर आकर बैठ गया। बैठ कर उसके बाद जो चाय वाले का जो रखने वाला आदमी है ना वो चाय लेकर आ गया। मतलब चाय 5 लाई थे, लेकिन वो लोग 4 जन था, लेकिन चाय 5 कप लाई थी। तो उसके बाद अमन ने बोला कि हम लोग तो 4 आदमी है तो 5 का ऑर्डर क्यों दिया तुमने। उसके बाद बोला कि हम तो 5 थे ना, एक का आ गया, ऐसा बोला किसी ने। नहीं, अमन ने बोला कि हम रूम से 4 लोग ही आए हैं, हमारे भी हम घर से हम गुरुग्राम से 4 लोग आए हैं, तुम 5 का ऑर्डर का तुमको कैसे, मतलब कहाँ दिखी 5 आदमी, ऐसा बोलने लगा उसको। उसके बोला कि मुझे ऐसा लगा कि हम जब पहाड़ों से आ रहे थे तो हमारे साथ एक और था, 5 जन लग रहा था मुझे, लेकिन एक आदमी कहाँ गया। उसके बाद विजय ने सोचा कि शायद उसका बहम का, और पहाड़ों में ऐसा होता रहता है, तो ऐसा सोचा पहाड़ों में ऐसा होता रहता है, ऐसा सोचा। उसके बाद उधर से वो लोग मज़े की चाय वाय पी कर चला आया अपने रूम में। आने के बाद रात हो गई। जो बाकी दोस्त था विजय और राहुल था शायद, वो दोनों अपने अपने रूम में गए, और जो प्रिया और अमन था वो अपने रूम में चला गया। मैंने कहा प्रिया जो थी वो नहाने के लिए रूम में गया, बाथरूम में नहाने के लिए गया। जाकर नहा लिया। नहाने के बाद उसके जो सामने शीशा थी उधर फॉग लगी हुई थी, तो उसने सोचा कि इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। वो जब उस फॉग को साफ़ करने लगे तब वो मतलब बाथरूम से चिल्लाकर बाहर निकल आया, मतलब फॉग साफ़ करके। मतलब जब वो फॉग ऐसे साफ़ करने लगे तब वो चिल्लाकर बाहर निकल आया। फिर अमन ने उसको जाकर पूछा क्या हुआ क्या हुआ।
उसके बाद उसने बोला कि मैं जब बाथरूम में गए तो मेरा जो सामने वाला शीशा था ना, उधर फॉग लगी हुई थी। जब मैंने साफ़ किया तो उधर मेरे पीछे का सारा चीज़ें दिख रहा था, लेकिन मैं नहीं दिख रहा था उस आईने में, उस शीशा में। तो उसके बाद अमन ने बोला क्या मतलब क्या हुआ बक रहे हो, ऐसा बोलकर वो अंदर जाकर देखने लगा। लेकिन बाकी दिख रहा था उसको, वो देख रहा था, सब कुछ दिख रहा था मतलब। उसके बाद वो बाहर निकल आया। आने के बाद जो बाकी दोस्त दोनों था, प्रिया के चिल्लाने की वजह से वो दोनों भी आकर पूछने लगा क्या हो क्या हो। उसके बाद बोला कि अमन ने बोला कि ऐसा ऐसा मतलब प्रिया के साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मैंने जाकर देखा कुछ भी नहीं था, प्रिया की शायद बहम होगा ऐसा सोचा। उसके बाद वो सब लोग उसके बाद साथ में गया जाकर। जो विजय का एक और दोस्त था राहुल, वो अपना गिटार लेकर गाने मतलब सुना रहा था उन लोगों को। तब अमन ने देखा कि एक बिल्ली दूसरी वाली बिल्डिंग से उन लोगों को एक बिल्ली देख रहा था और मतलब चिल्ला रहा था दिखकर उन लोगों को। उसके बाद जब अमन ने उसकी तरफ मुंह की तो बिल्ली ने उसकी तरफ से मुंह हटाकर वो उधर से चला गया। और जाने के बाद जो बिजली था वो भी चला गया, मतलब अंधेरा हो गया। उसके बाद अमन ने बोला कि चलो नीचे जाते हैं। उसके बाद विजय ने बोला कि चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि मेरे साथ दिन में भी ऐसा हुआ, प्रिया भी ऐसा मतलब कुछ देख रहा था। तो प्रिया ने बोला कि ठीक है जल्दी चलो, मुझे भी इधर मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सब कुछ मतलब कुछ अजीब ही लग रहा है। उसके बाद वो लोग नीचे आए। उसके बाद जो अमन और विजय वो दोनों नीचे जा ही रहा था, तभी अमन की रूम से मतलब जो जहाँ पर प्रिया रहता है उधर से कुछ आवाज़ आने लगी। उसके बाद अमन ने विजय को बोला कि तुम नीचे जाओ, मैं जाकर देख कर आता हूँ क्या है उधर। उसके बाद अमन ने ऊपर जाकर देखा, जो आवाज़ है ना वो आ ही रही थी। तो जाकर उसने देखा उसके सामने ही एक आदमी खड़ी थी। वो कंफर्म हो गया कि विजय जो बोल रहा था कि एक आदमी हमारे साथ है, वो सच था। मतलब एक आदमी हमारे साथ घूम रहा था। तो जो वो आदमी था ना, वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था, अमन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो उसको छोड़कर अमन जो मतलब रूम से भागकर नीचे आ गया। आने के बाद उसने देखा कि नीचे पुलिस आई हुई थी और जो प्रिया थी और विजय थी, राहुल थे, उन लोगों से कुछ पूछताछ कर रहा था। उसके बाद अमन नीचे गया, जाकर पूछा क्या हुआ। तो उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि इधर आना मना है, हमने तो इधर मतलब हमारे मर्जी से इधर आना पड़ेगा, मतलब बहुत दिनों से इधर कुछ हो रहा था इसलिए हमने इसको बंद कर दिया था, ऐसा बोला। मतलब उसके बाद अमन ने पूछा क्या क्या हुआ था सर इधर। तो पुलिस वालों ने बोला कि कुछ दिन पहले इधर केयर टेकर रहता था एक, उसकी इधर मौत हो गई थी। किस वजह से मौत हो गई थी वो पता नहीं, लेकिन इधर मौत हो गई थी। उस वजह से इस रूम को हमने सील किया था और बंद कर दिया था। तुम लोगों ने कैसे आया इधर। तो प्रिया ने बोला कि हम तो 3 महीने से पहले ही इसमें बुकिंग किया था, इसलिए हम आ गए। उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि इधर रहना सेफ नहीं है, तुम लोग निकल जाओ इधर से, अभी के अभी निकल जाओ। उसके बाद ये तो कंफर्म हो गया जो आदमी उन लोगों के साथ घूम रहा था वो जो केयर टेकर था एक उस रूम में होटल में, तो उसकी आत्मा उधर भटक रही थी। तो उसके बाद उस रूम से बैग वगैरह पैक करके वो उधर से चला आया। अमन ऊपर से अपना जो बैग में कपड़े वगैरह था वो उधर से लेकर गाड़ी से चला आया। मनाली ट्रिप उधर ही खत्म हो गया। तो आज का हॉरर स्टोरी बस नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। बाय बाय।